इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुनक्किद कराए और वजह यह थी कि किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान बरकरार रहना चाहिए। लेकिन आज अकबर एस बाबर साहब जो अपने आप को फाउंडिंग मेंबर कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक शिकायत दर्ज करा दी है। इस सिलसिले में एतराज़ दर्ज करवाया है। आखिर ये एतराज़ क्यों किया जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अकबर एस बाबर के खिलाफ भी बहुत सी शिकायत हैं। इन तमाम शिकायत और सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अकबर एस बाबर साहब इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद है। बाबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बाबर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी मुश्किल में है और इमरान खान साहब ने अपनी कुर्बानी दे दी बल्ले को बचाने के लिए, लेकिन आप लगता है उससे भी नाखुश हैं और बल्ला इस तरह आपके ऊपर इल्ज़ाम ये लग रहा है कि आप चाहते हैं कि पार्टी से बल्ला किसी तरह हाथ से चला जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इल्ज़ाम लगाना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको साबित करना, सब्सटैंशिएट करना ज़रा मुश्किल काम है। मैंने 8 साल इलेक्शन कमीशन के सामने जो फॉरेन फंडिंग का केस लड़ा और मेरे जो इल्ज़ामात थे, ये अल्लाह की करम है मुझ पर कि 70 सफ़ों के पेज आप वो पढ़ ले, मेरा एक एक इल्ज़ाम साबित हो गया। तो सच्चा मैं साबित हुआ या ये लोग जो इलेक्शन कमीशन के सामने बारहा झूठ बोलते थे और उसमें लिखा हुआ है फैसले में कि विलफुली उन्होंने इंफॉर्मेशन कंसील की, ये किया। जहाँ तक बल्ले का ताल्लुक है, ज़रा ये समझने की बात है, इसको ज़रा मुझे मौका दीजिए कि ये अगर मैं दरख्वास्त ना डालता, और ये बाय द वे आज मैंने अकेले नहीं, आज कम से कम 5-6 मेंबर्स ने और भी डाली है, उसमें एक खातून भी है जो पीटीआई लेबर विंग की साबका सदर थी, उन्होंने भी कंप्लेंट डाली है। अगर मैं ये दरख्वास्त ना डालता तो 23 नवंबर का जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है उसके मुताबिक ये कि आखिरी मौका दे रहे हैं, आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, वरना आपसे बल्ला ले लिया जाएगा कानून के तहत। ये उसमें लिखा हुआ है ना, आपने भी देखा होगा आखिरी जो पैराग्राफ है। अच्छा, अब ये जो इलेक्शन हुए हैं, इस पे तो मतलब ईदी अमीन भी मतलब इसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर देता। ये तो टोटल फ्रॉड था। मैं पीटीआई के दफ्तर में गया हूँ, एक पूरा पीटीआई के मेंबर्स मेरे साथ गए हैं, उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन है, वीडियोस हैं, जिसमें हमने उनसे दरख्वास्त की कि आप हमें प्लीज़ नॉमिनेशन पेपर्स दीजिए, यानी और दूसरा हमें जो लिस्ट है, वोटर लिस्ट, वो दीजिए और इलेक्शन के कवायद ज़वाबित दीजिए। अब ये कोई बेजा डिमांड तो नहीं, आपने किससे रब्ता किया था अकबर साहब? तो नहीं, हमने तो पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट गए, तो वहां पे जो उस वक्त पीटीआई सेक्रेटरी आज भी और इमरान खान के बहुत करीब है, और वो आए और उनका नाम मैंने लिखा हुआ है इसमें अपनी। नहीं, आप ये बेसिकली ये इलेक्शन तो करवा रहे थे नियाजुल्लाह नियाजी साहब, आपका उनसे रब्ता हुआ? देखिए, मैं तो मरकजी सेक्रेटेरिएट गया ना, तो उसमें मैंने उनसे, ये रिकॉर्डेड है, मैंने उनसे ये 3 सवालात किए। उन्होंने कहा बाबर साहब ये चीज़ें है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, हम आपको कैसे दें। अच्छा। फिर मैंने उनसे कहा अच्छा आप मुझे बताइए कि अच्छा आप मुझे ये बताइए कि आप मुझे किसी और मजाज शख्स से मेरा राब्ता करा दीजिए या मैं मिल लूँ जिनसे मैं ये दरख्वास्त करूं कि ये चीजें हमें दे दें ताकि हम उस इलेक्शन में हिस्सा ले सकें। इसको एक एक करके सर डायसेक्ट करते हैं ना। आपका जिससे राब्ता हुआ वो साहब कौन थे, उनका ओहदा क्या था, वो वहां पे मुलाजमत करते थे सेक्रेटेरिएट में, कौन थे वो साहब? वो सेंट्रल ऑफिस के इंचार्ज हैं और इमरान के बहुत करीब है। उनका नाम मैंने मेंशन किया हुआ है। देखिए, वो ऑन कैमरा रिकॉर्डेड है सारी कॉन्वर्सेशन, और उनका जो मकाम है पार्टी में ना, वो आप अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किसी से पूछें तो उनसे बड़ा डाई हार्ड शायद पीटीआई का सपोर्टर कोई नहीं है, और उनसे बड़ा इमरान खान का लॉयलिस्ट बहुत कम होंगे पाकिस्तान तहरीक। और ये भी बताइए, इमरान खान नोज, अकबर साहब ये भी बताइए कि क्या आप इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं? देखिए ना, मैं तो बड़ी दिलचस्प बात है कि आज सुबह कोई हेयरिंग थी पीटीआई की इलेक्शन कमीशन में, उन्होंने इन एडवांस दरख्वास्त डाल दी कि अगर इंट्रा पार्टी के हवाले से अकबर बाबर कोई कंप्लेंट लेके आता है तो उसको एंटरटेन ना करें, क्योंकि वो मेंबर नहीं है। यानी कितनी घबराहट है, कितने, अगर आपने ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए तो आपको क्या खौफ है किसी के एप्लीकेशन से। लेकिन मुझे इसका अंदाज़ा था, जिसकी वजह से फिर मैंने क्या किया, पहले से ये जो दरख्वास्त थी उसमें मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वर्डिक्ट मई 2017 का, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये लिख के देता है इनके फैसले में, और ये उस वक्त सरदार रजा साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, कि दैट द पिटिशनर इज स्टिल द मेंबर ऑफ द पार्टी एंड हैज लोकल स्टैंड आई। उसके बाद ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है
ये मैंने लगा दिया इस दरख्वास्त के साथ, आई एम अ मेंबर। फिर उसके बाद डबल बेंच ऑनरेबल चीफ जस्टिस उस वक्त के थे अथर मिंदला साहब और एक और जज साहब थे, उनके तहत ये उन्होंने फैसला दिया है कि अकबर बाबर इज अ मेंबर। अब मुझे ये बताइए कि ये कौन से कानून को मानते हैं? ये 2017 तक है, नाउ वी आर स्टैंडिंग इन 2023 ना, 6 साल हो चुके हैं इस बात को, तो 6 साल के अंदर भी आपकी रुकनीत बरकरार रही? नहीं, ये तो फैसला ये जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ ना, जो इन्होंने मेरी मेंबरशिप को चैलेंज किया, ये 2017 में, फिर 2018 में हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट तक गया है। ठीक है, देखिए बात ये कि आज अगर दरमियान में मुझे किसी ने कोई शो कॉज नोटिस दिया होता या उसका मैंने जवाब दिया होता और फिर मेरी हेयरिंग हुई होती और फिर उसके बाद मजाज जो अथॉरिटी होती है वो फैसला करते नहीं आप पार्टी से आपको वो निकाला जा रहा है, तो फिर भी कोई बात थी नहीं। किसी किस्म का कोई मुझे शो कॉज नहीं दिया। नहीं, ठीक है, आपने इस दौरान ये जो 6 साल गुजरे जब आपका ये केस चलता रहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी एक्टिविटी में आपने शिरकत की? ये जो मैं कर रहा था ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो था। देखिए समझने की बात है, ये जो मैं जंग लड़ रहा था, जब हमने पार्टी बनाई, इसका पायनियर जो आइन लिखने वालों में मैं हूं, उसमें एक कमेटी थी, उसमें हामिद खान थे, उसमें मिराज मोहम्मद खान थे मरहूम, उसमें फौजिया कसूरी थी, उसमें सईदुल्लाह नियाजी थे, उसमें डॉक्टर आरिफ अलवी थे। हमने एक आइन बनाया 2011 तक। हमने कहा कि ये पार्टी, मुझे इमरान हमेशा कहते थे कि करप्शन के जब मैं इशूज उठाता था दूसरे, बाय द वे इमरान ने हिंदुस्तान टाइम्स इंटरव्यू मुझे कहा ब्रूटली ऑनेस्ट मैन, और जब मैंने केस किया 14 नवंबर 2014 को, तो 15 को वो जो स्लीज कीचड़ मुझ पे उठाला गया, मेरी रूह काम गई कि मैं किन लोगों के साथ इतनी उम्र मैंने गुजारी है। तो वो एक अमल था। उसके बाद जब वो पार्टी रास्ते से भटकी, यानी पहले उजरती सियासतदानों के हवाले की, फिर एटीएम के हवाले की, अब वकला के हवाले कर दी क्योंकि उनको वकीलों की जरूरत अच्छा, है। इसमें तो वो जो मैं जंग लड़ रहा था पीटीआई के लिए लड़ रहा था, इसमें इशू ये आ रहा है कि आपका जो इल्जाम है वो ये है कि आपका कोई स्टेक नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, आपकी राहें जुदा हो चुकी हैं ना। आप इमरान खान साहब को या फॉर दैट मैटर द न्यू चेयरमैन गौहर खान साहब को चैलेंज कर सकते हैं एज चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आप वैसे भी जाके इलेक्शंस नहीं लड़ते, आज़ाद हैसियत में आप इलेक्शंस नहीं लड़ते। आप बेसिकली, आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड, लेकिन आपके बारे में कहा जा रहा है कि जनाब ही इज जस्ट अ ट्रबल मेकर, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सिर्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए खड़े हुए हैं और इसके अलावा कोई कंस्ट्रक्टिव इनका काम नहीं है पार्टी के हवाले से। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? हाँ जी, उस पर मैं ये कहता हूं कि देखिए, मेरा क्या पाकिस्तान की सियासत में आपने सच्चाई लानी है या एक नाटक जो सियासी जमातों के जरिए इक़्तिदार की सीढ़ी बनती है, जो शख्सी और ख़ानदानी कंट्रोल में है, जहाँ कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जहाँ कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जहाँ कोई मेरिट नहीं है, जहाँ पाकिस्तान के जो कॉम्पिटेंट लोग हैं वो लीडरशिप रोल में नहीं आते। अगर आपने इस निज़ाम को परपेचुएट करना है, गुड लक। लेकिन मैं उसके खिलाफ हूं क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रोल मॉडल मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी नहीं थी। जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो डिफेंड करे वो कहते हैं जी कि ये सियासत करनी थी। अगर तो मेरे इल्जामात गलत साबित होते तो फिर मैं ट्रबल मेकर था। मुझे अल्लाह ताला ने सुरखरू किया, मेरा एक एक इल्जाम साबित हुआ इलेक्शन। लेकिन ये सारी चीजें 8 साल की जद्दोजहद, अकबर साहब, ये सारी चीजें जो हैं, जिस तरह अलीम खान साहब को प्रॉब्लम थी, जहांगीर तरीन को प्रॉब्लम थी, आईपीपी के अंदर जो दीगर लोग गए हैं उनको प्रॉब्लम थी, परवेज खटक साहब को प्रॉब्लम थी, सबने अपनी राहें जुदा कर ली, पार्टी छोड़ दी, उन्होंने कहा हम अपनी पार्टी बनाएंगे। आप ये रूट नहीं ले रहे, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही सिर्फ और सिर्फ कानूनी हवाले से, टेक्निकलिटीज के हवाले से उसको चैलेंज कर रहे हैं। आप अगर पार्टी छोड़ के अपनी पार्टी बना लीजिए, आपका राइट है, आप जो मर्जी उसके बाद पॉलिटिक्स करें, साफ शफाफ बगैर करप्शन के पॉलिटिक्स कीजिए। देखिए मैं आप सही कह रहे हैं कि मेरे पास ये मेरा इख्तियार है कि मैं ना सिर्फ अपनी जमात बनाऊं या किसी और जमात में शामिल करूं। मुझे बड़े से बड़े ओहदों की ऑफर्स हुई है, मुझे बड़ी सी बड़ी धमकी मिली है, मुझे बहुत कुछ, मैं बहुत उससे गुजरा हूं। मैं कोई आराम से तो नहीं रहा, मैं ये एक बड़ी स्ट्रगल थी। लेकिन देखिए, हम लोग बेस्ट ईयर्स ऑफ आवर लाइफ हमने इस पार्टी को बनाने में लगाए। व्हेन द पार्टी केम ऑफ एज 2011, इट वाज हाईजैक्ड। कैप्टन जो था वो हाईजैकर्स के साथ मिल गया, जिसकी वजह से वो सिलसिला चलता गया। पहले डेमोक्रेटिक शऊर था, वर्करों ने एहतजाज किया, 2013 में तो ट्राइब्यूनल बना, फिर एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन बना, वो उस रास्ते पे चला, उसको फारिग कर दिया गया, दे रिजाइन लॉक स्टॉक एंड बैरल। अब
जैसे कहते हैं ना कि यू कैन ओनली मेक वन पार्टी इन वन लाइफ टाइम एंड द फर्स्ट कट इज द डीपेस्ट। ये हमारी जमात थी, मैं उस असूल पे खड़ा हूं, मैं उसी असूल पे खड़ा हूं जिसके असूल पे ये पार्टी बनी थी। और ये वो असूल है जो कामयाब जमहूरियतों में सियासी जमातों में राइज है। बरतानिया का ठीक है, आई गेट योर पॉइंट, इंडियन आजाद है। आई गेट योर पॉइंट अकबर साहब, आपकी इंटेंशंस बिल्कुल ठीक होंगी। मुझे ये बताइए, सो बेसिकली नाउ व्हाट यू आर लुकिंग फॉर कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो है वो साफ शफाफ तरीके से करवाए जाए। और अकबर एस बाबर साहब, क्योंकि आप गए वहां पे सेक्रेटेरिएट में, आप बेसिकली ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं, इज दैट करेक्ट? नो, दैट यू सी वी वांट टू कंटेस्ट, बट बेसिकली व्हाट वी वांट टू डू, हम जो करना चाहते हैं वो ये है कि पीटीआई को एक क्रेडिबल डेमोक्रेटिक इदारा बनाए। उसके लिए आपने वर्कर्स पे भरोसा करना है, ठीक है। और ये कानून भी ये कहता है, इलेक्शन एक्ट 2017 भी ये कहता है। देखिए, वर्करों का ये सिर्फ काम नहीं है कि वो सड़कों पे आके मार खाएं, जेलों में जाएं, उनके खानदान बर्बाद हो क्योंकि एक या दो शख्स या एक खानदान इख्तिदार में आना चाहता है। हाँ। ये पावर पॉलिटिक्स की जंग में इन्होंने वर्करों को आग में झोंका, उस भट्टी में डाला। हम उस वर्करों को ये अहमियत क्यों नहीं देते, उनको ये हक क्यों नहीं देते कि वो अपनी लीडरशिप का इंतखाब करें। मेरा याद रखिए कि मैं आपके सामने एक कंक्लूसिव बात करना चाहता हूं। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हासिल ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैं जो रडर्स हैं या सेल्स हैं उसको रीसेट करके उसको अपने ओरिजिनल डायरेक्शन पे ला सकूं। जो अगर वो चली गई तो वो रोल मॉडल होगी बाकी सियासत के लिए और बाकी सियासी जमातों के तो लिए। इसका मतलब है आप खुद इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते या लड़ना चाहते हैं? प्लीज इसको जरा क्लियर कर दीजिए। मैं वो देखिए, आपको जब रूल्स ही नहीं पता कि ये पैनल में इलेक्शन हो रहे हैं, इंडिविजुअल पोजीशंस के लिए इलेक्शन हो रहे हैं, वोटर लिस्ट किया है, जाहिर है हमारा, आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि हमारा दायरा जो हल्का है अहबाब है विद इन पीटीआई वो रोज बरोज एक्सपैंड कर रहा है। तो हम सबसे मशवरा करेंगे। फर्ज किया अगर सईदुल्लाह नियाजी अगर एक कहता है कि नहीं मैं चेयरपर्सन के लिए और हम सब ये फैसला करते हैं, लेट हिम कंटेस्ट द इलेक्शंस एज चेयरपर्सन एंड वी विल ऑल सपोर्ट हिम। सो इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ अ पोस्ट, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ प्रिंसिपल। हमने वो प्रिंसिपल नाफिज करना है कि पॉलिटिकल पार्टीज किसी की पर्सनल या फैमिली की जायदाद नहीं होती। ये अवाम का एक इदारा होता है जो अवाम के आगे जवाबदेह होता है, अपने मेंबर्स के आगे जवाबदेह होता है। अच्छा, वो सिर्फ इख्तिदार में जाने के जिस तरफ हम जा रहे हैं अकबर साहब, जिस तरफ हम जा रहे हैं वो तो यही लग रहा है कि अगर आपकी जो दरख्वास्त है उसको एंटरटेन किया जाता है तो जारी बात है फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो 20 दिन में कहा गया था वो तो अब शायद दोबारा मुनक्किद ना किए जा सकें, और जिस तरीके से आप चाह रहे हैं शायद दैट विल नॉट बी पॉसिबल। तो इसका मतलब है कि बल्ले का निशान फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ से जाएगा। आप भी यही फोर्सी कर रहे हैं? देखिए, अगर मैं ये फोर्सी कर रहा था, अगर मैं ये ना दरख्वास्त देता, ये बड़ा एक सटल पॉइंट है जिसको आप जहन में रखिए। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो 23 नवंबर को फैसला दिया उसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे आखिरी पैराग्राफ में लिख दिया कि आपने शफाफ इलेक्शन नहीं कराए, आपने कवायद ज़वाबित को फॉलो नहीं किया और हम आपको ये आखिरी मौका दे रहे हैं। अगर आज को आपने अवेल नहीं किया तो बल्ले का निशान आपसे ले लिया जाएगा कानून के तहत। यही फैसला है ना। ऐसे ही है। तो जिस किस्म के भोंडे इलेक्शंस हुए इसके नतीजे में वो पॉसिबिलिटी ओवरवेलमिंग हो चुकी थी। हमने ये दरख्वास्त दी है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और मौका दें। अच्छा। सिर्फ फर्क ये कि उसमें इंडिपेंडेंट मॉनिटर्स को अपॉइंट करें, इंडिपेंडेंट मॉनिटर, और जब तक ये ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस नहीं होते तो बल्ले का सिंबल इन अबेयंस रखे, यानी आप उसको लेके किसी और को ना दें, वो फिर भी पीटीआई का एक इलेक्शन सिंबल होगा लेकिन अबेयंस में होगा। तो इसमें एक लेवरेज भी बनती है कि पीटीआई पे एक लेवरेज बनती है कि शायद वो एक बेहतर इंडिपेंडेंटली चीफ इलेक्शन कमिश्नर और पूरा कमीशन बना के एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के जरिए इलेक्शन कराए। तो देखिए, मेरा मकसद फिर भी यही है कि पीटीआई को एक जमहूरी इदारा बनाना, और जब तक इसको अबेयंस में रखे। और साथ मैंने ये लिखा है, और ये मैं अगर कहते हैं मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि जो आखिरी जो मेरी जो लाइन है शायद आपकी नजर से गुजरी हो, इट इज टाइम दैट द शरेड ऑफ होल्डिंग रिग्ड एंड मैनिपुलेटेड इंट्रा पार्टी इलेक्शंस मस्ट एंड। ऑल मेजर पॉलिटिकल पार्टीज must be vigorously scrutinized under the relevant laws to allow credible and competent leadership to emerge। देखिए, इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट और कौन हो सकता है कि मैं इलेक्शन कमीशन को कह रहा हूं कि जिस तरह पीटीआई के वकील आज कहते हैं
कि जी नून लीग और पीपल्स पार्टी हमारी रोल मॉडल है। मैं कहता हूं सबके साथ ये सलूक करें, सबको इस कटोरे में लाएं, सबको इस कानून के तो जरिए फिर आपने अकबर साहब अगर आपकी डिमांड जो है वो काफी मतलब आइडियल लगती है, ऐसे ही होना चाहिए, आप मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पे एतराज क्यों नहीं करते फिर? इसलिए कि मेरा लोकस स्टैंड है, जो एक लीगल टर्म है, एज अ मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। अब मसलन मैं पीटीआई का मेंबर हूँ, चाहिए जो मर्जी कहे, मैं मेंबर हूँ, मेरे अच्छा, तो मेरा एक लोकस स्टैंड है कि मैं उसको चैलेंज करूँ, ये तो एक लीगल बात होगी। दूसरे पॉलिटिकली मुझे क्या मतलब, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद में आना, उसकी वजह क्या थी? यही वजह थी कि हमने वो रिवायती सियासत नहीं करनी। क्या इमरान खान के बयानात आपके सामने नहीं है? जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को जब लाइफ टाइम चेयरपर्सन बना तो सीख पा हो गए, सुबह शाम वो हम बयानात देते थे और एहतजाज करते थे कि ये कहाँ की जमहूरियत है कि जिसका सियासी जमात का लाइफ टाइम चेयरपर्सन हो गया। आज पीटीआई के बाकायदा एक प्रेस रिलीज है जिसमें लिखा है कि जी इमरान खान इज लाइफ टाइम चेयरपर्सन। अकबर साहब, वैसे आपने अभी तक जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया और आप फरमा रहे हैं कि आप फाउंडिंग मेंबर हैं, तब से लेकर अभी तक आपने कितने इलेक्शन लड़े हैं? मैंने कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ा था 1997 का, क्वेटा चागी से, जब मुझे कोई पौने 2000 के करीब वोट पड़े थे, जब इमरान खान को इस्लामाबाद में 5,500 वोट पड़े थे। बाय द वे ही वाज आल्सो सेलिब्रिटी देन। शौकत खान भी बन चुका था, वर्ल्ड कप भी। मैंने पीटीआई का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन था 2002 का, वो लड़ा था, जिसमें मैं इलेक्ट हुआ था एज सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी। तो ये एज फार एज द इलेक्टोरल ट्रैक रिकॉर्ड इज कंसर्न, तो ये है। एंड आई बिलीव कि आपने ये भी कहा कि आप लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसमें 2 दफा से ज्यादा जो चेयरमैन है वो उसकी मियाद नहीं हो सकती। इज दैट करेक्ट? एब्सोल्युटली करेक्ट। जो ओरिजिनल कमेटी बनी थी उसमें शायद 11+1 थे, उसमें मैं भी था, और उसमें मिराज मोहम्मद खान मरहूम थे, हामिद खान, और इसमें इमरान इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इमरान खान साहब पहली दफा कब इलेक्ट हुए, ताकि मैं सिर्फ देख सकूं पहला टेन्योर उनका कब स्टार्ट होता है? 1999 में शायद ये कॉन्स्टिट्यूशन इन इफेक्ट आया, लेकिन शुरू में पार्टी इतनी छोटी थी, तो पहला जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था वो 2002 इलेक्शन से पहले हुआ था, जो मुझे मेरी याद आ रही है। और उसकी मियाद कितनी थी सर? 2002 में हुआ था। 2002 में जब हुए तो कितनी मियाद थी उसकी? ओरिजिनली तो 3 साल ही थी, फिर उसको बढ़ाते गए। फिर उस कॉन्स्टिट्यूशन को, जिस तरह हमारे 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को मसख किया गया, इस तरह फिर हमारे पीटीआई के कॉन्स्टिट्यूशन, अब जो आपको शक्ल नजर आ रही है, उसका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से दूर दूर का ताल्लुक। तो मैं वही मेरा वही पॉइंट है कि 2002 में आप खुद इलेक्ट हुए, 3 साल की उसकी मियाद थी, आप खुद फरमा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को मस्क किया गया, आप उसके अंदर खुद स्टेक होल्डर थे, एहतिजाजन आपने रिजाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस सीट से? मैंने 2007 में जी सेंट्रल इंफॉर्मेशन 2007 था या 8 था, मुझे सही याद नहीं है, मैंने ऑन प्रिंसिपल्स रिजाइन किया था। और उसके बाद फिर मुझे यानी ये डेमोक्रेटिक, देखिए मेरा तो फिर 2011 से हमारे रास्ते अलग हो गए ना। नहीं, वो तो 2011 में हुए ना सर। 2011 में ये इशू उठाया। मैं कह रहा हूं सर, वो तो 2011 में हुए ना। आप 2002 में इलेक्ट हुए ना, आप 2002 में ऑफिस बेरर बने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, 3 साल की मियाद के लिए बने, लेकिन उसके बाद उस चीज को एक्सटेंड किया जाता रहा। आप जब खुद ऑफिस बेरर थे, आप जब वो 3 साल का टाइम पूरा हो गया था, आप उस वक्त वहां पे एतराज करते कि नहीं हमारी कॉन्स्टिट्यूशनली हमारी मियाद पूरी हो गई है, आई रिजाइन, आई विल नॉट होल्ड दिस ऑफिस। नहीं, फिर आई वाज नो लॉन्गर, फिर मैं वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हो गया। देखिए हुआ क्या कि उस वक्त जब पार्टी इतनी श्रिंक कर गई थी 2002 इलेक्शन के बाद, कि मुझे जब मैं इश्यूज उठाता था तो मुझे इमरान खान हमेशा ये कहते थे कि अकबर इस वक्त डोंट रॉक द एप्पल कार्ट, क्योंकि हम बहुत छोटी जमात बन गए, लेट इट ग्रो एंड ये इश्यूज फिर हम, और उसके उनके पेट फ्रेजेस होते थे कि आइदर दे विल बी रिमूव्ड और दैट्स माय पॉइंट ना बाबर साहब, उनको ठीक बाबर साहब दैट्स माय पॉइंट ना। अब यहाँ पे आप तावीलें दे रहे हैं कि ये रीजन थी, पार्टी छोटी हो गई थी, मुझे इमरान खान ने कहा, मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन आज जब आपकी राहें जुदा हो गई, उसके बाद आपने कानूनी जंग भी शुरू की,
आप अगर तो वाकई प्रिंसिपल स्टांस ले रहे थे तो 2002 से 2005 के अंदर जब आपकी मियाद खत्म हो गई थी, आप कहते हैं जी आई डोंट केयर, कॉन्स्टिट्यूशनली वी नीड टू होल्ड अ न्यू इलेक्शन नाउ, इंट्रा पार्टी नए इलेक्शन होने चाहिए, नहीं हुए। यस, I did resign. It is on record. In 2007-8. Then I became a member. 2007-8 में ना सर? Apparently, हाँ, 7 में के करीब. I did resign. After 2 years. Because the party तो उसको बहुत shrink कर चुकी. Sir, after 2 years. लेकिन वो I don't know constitution में कोई constitution को शायद उन्होंने फिर extend कर दिया था उसकी tenure को ना. तो वो there you go. That's what I'm saying now, Babar sahab. That's what I'm saying now. When you were a party office holder, तो कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सटेंड भी किया गया, और यही वो मजाक है ना जिसका अभी थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रहे थे कि मजाक उड़ाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, शिकों को मोड़ दिया जाता है। आप जितनी देर तक ऑफिस होल्डर रहे, नहीं, नो नॉट एट ऑल। आपको पता है कि मैं सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट था व्हेन आई पिक्ड अप कजल्स। आपको पता है कि इमरान खान का जो मैसेज मुझे आखिरी था उसमें वो क्या लिखता है, जो उनके अपने वकील अनवर मंसूर इलेक्शन कमीशन में पढ़ के सुनाते हैं। मैंने कभी वो डिस्क्लोज नहीं किया। इमरान खान सेज, Akbar, I forced you to take more responsibilities. I pandered you. You were the number 2 in the party. Being a number 2 in the party, I picked up cudgels with Imran Khan and the PTI chairman. Why? Because that was the time to test him. कि 2011 में एक मशरूम ग्रोथ हुई थी, लोग आए थे, party had come of age. So that was the time to test him. I tested him, he failed. And I said, I can't be part of this mockery. But you think you passed in 2005? आप पास हो गए, इमरान खान 2011 में जाके फेल हो गए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, कोई पास फेल का चक्कर नहीं है। मैं हमेशा से प्रिंसिपल्स पे खड़ा रहता था, मैं हमेशा से स्टैंड लेता था, लेकिन उसका एक वक्त आया जिस वक्त पे फिर मैंने 2011 में जब फाइनेंशियल फ्रॉड शुरू हो गया, जब पैसा आना शुरू हो गया, जब आप बेसिक ईथॉस ऑफ द पार्टी से हट गए, बीइंग अ नंबर 2 इन द पार्टी, आप मुझे ये बताइए कि कोई शख्स पाकिस्तान की तारीख में है जो एक पार्टी जो इक़्तिदार में आ रही है, जो पार्टी का नंबर 2 है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल्स पे खड़ा हुआ और उसने कहा मुझे इक़्तिदार नहीं चाहिए, मुझे ओहदा नहीं चाहिए। क्या इस दौरान मुझे कौन सा ओहदा नहीं ऑफर किया गया? अगर इफ आई वाज एन अपॉर्चुनिस्ट, तो मेरे पास तो जब ये फॉरेन फंडिंग केस चल रहा था, मुझे कौन सी ऑफर नहीं की गई, मुझे कौन सी सेनेट की या सेनेट की, वही हर किस्म की ऑफर हुई। सो आई वाज नेवर इनटू दिस। इवन टुडे मुझे, अब मैं आपसे क्या बताऊं कि इनके बड़े करीबियों ने आके मुझे कौन सा ओहदा नहीं ऑफर किया इन रिटर्न के, जी आप ये केस वापस ले लें, आपको क्या चाहिए, आपको कौन सा ओहदा चाहिए। सो लुक, मैं अपॉर्चुनिस्ट नहीं हूं, मेरा एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, और मैं आपसे ये अर्ज करूं कि मेरी जिंदगी का अगर एक मकसद है, एंड आप देख लेना कभी ये इंटरव्यू चलाना, वो सिर्फ ये है कि हम एक मॉडल सियासी इदारा बना सके जो फिर रोल मॉडल बने तब्दीली का। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैं इस पार्टी अकबर एस बाबर साहब।